दोस्तों ये कहानी एक बुरी औरत की है जिसने अपनी पूरी लाइफ में ऑर्गेज्म फील नहीं किया था और इसीलिए वो एक जिमर लोग को हायर करती है। अब क्या वो जिमर लोग उसे प्लीज कर पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 60 साल की लेडी को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है। अपने 30 साल के मैरिज लाइफ में वो कभी भी ऑर्गेज्म फील नहीं किया था और बस इसी फीलिंग की तलाश में नैन्सी एक प्ले बॉय को हायर करती है जिसका नाम लियो ग्रैंड है और नैन्सी उसे होटल के एक कमरे में आने को कहती है, लेकिन उसके आने पर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज से पहले प्ले बॉय के साथ ये सब नहीं किया था। लेकिन साथ में वो यहाँ एक्साइटेड भी होती है, इसलिए वो लियो से कहती है तुम जल्दी करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन लियो उसकी नर्वस को यहाँ भाप लेता है और उसको चिल करने के लिए उसने ड्रिंक ऑफर करता है और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ पर बात करते करते नैन्सी उसको बताती है मैंने आज तक कभी ऑर्गेज्म को फील नहीं किया है। उसके हस्बैंड की भी कुछ साल पहले मौत हो गई, जहाँ पहले उसके साथ इंटीमेट होती थी लेकिन उसे कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आई और आज वो इसी फीलिंग की तलाश पे यहाँ पर आई है। लेकिन जब लियो उसे अल्टीमेट होने के लिए अप्रोच करता है तब नैन्सी अपनी एज को लेकर काफी नर्वस हो जाती है। तब लियो बताता है मैं एक बार 82 इयर्स ओल्ड लेडी के साथ अल्टीमेट हुआ था और ये सुनकर नैन्सी थोड़ी रिलैक्स होती है और बताती है वो अपने हस्बैंड के साथ सेम पोजीशन से 30 सालों से करती आई है। यहाँ तक नैन्सी को हमेशा से कुछ ओवरऑल ट्राई करना चाहती थी लेकिन उसके पति को ये सब पसंद नहीं था, जिस कारण उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। जिसके बाद नैन्सी अपने साथ हुई इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। जब वो 6 साल के थी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रीत गई हुई थी जहाँ पर उसे एक लड़का पसंद आया था और एक दिन जब घर में रात को टहल रही थी तब वो लड़का उसे किस करते हुए उसकी प्राइवेट पार्ट को टच कर लेता है जिसे उसे अच्छा फील हो रहा था। किसी ने अपनी कार की हॉर्न बजाना शुरू कर दिया लेकिन इससे पहले कुछ और कर पाते जिसकी आवाज सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग गया और फिर वो लड़का कभी नैन्सी को दिखा ही नहीं। अब ये स्टोरी सुनाते वक्त नैन्सी इंटीमेट होने के लिए तैयार हो चुकी जिस पर लियो टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है और यहाँ दोनों अल्टीमेट होने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद नैन्सी वापस होटल के कमरे में बुलाती है। अब क्योंकि नैन्सी एक टीचर थी इसलिए वो इस बार लिस्ट बना के आई थी क्योंकि उसे इस बार क्या क्या चीजें ट्राई करनी है। यह नैन्सी बताती है उसे लास्ट टाइम ऑर्गेज्म फील नहीं हुआ इसलिए वो इस बार 4 मूव ट्राई करना चाहती है क्योंकि लियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और शायद से उसे वापस अफोर्ड न कर पाए। नैन्सी सबसे पहले ओवरऑल ट्राई करना चाहती है इसलिए सबसे पहले अपनी लिप्स को ऊपर रखा था लेकिन वो वापस से नर्वस हो जाती है इसलिए लियो उसे कंफर्टेबल करने के लिए कोशिश करता है। इसी दौरान वो नैन्सी को मसाज देता है जहाँ नैन्सी लियो को शॉर्ट खोलने के लिए कहती है लेकिन वो फिर लियो को बदन देखकर नैन्सी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने इस तरह आज तक कभी ऐसे हैंडसम लड़के को नहीं देखा था। जिस पर लियो बताता है उन्हें अपनी फिगर को मेंटेन करके रहना होता है जैसे क्लाइंट चाहते हैं। इसके बाद जब लियो नैन्सी को अंटरनेस होने का कहता है तब नैन्सी लियो के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है जिस पर लियो उसे समझाता है उसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद नैन्सी लियो से पूछती है क्या तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस पर लियो बताता है ये तो मेरा काम है और मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा। वो तो वुमेन को बिब्स करता है और इसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। साथ ही उसे एक वुमेन जितनी बार बुक करती है उसके साथ वो इतना कॉन्फिडेंट होती जाती है। अब ये सुनकर नैन्सी थोड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है लियो उसे बार बार बुक करने को कह रहा है। जिसके बाद लियो उसे शांत करता है और फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो वापस से रुक जाती है क्योंकि उसे डर होता है लियो को अच्छा से ओरल दे पाएगी या नहीं। जिस पर लियो उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहता है तुम भी थोड़ी देर में ये सीख लोगी और ये सुनकर फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देती है। इसकी थोड़ी देर बाद दोनों आपस में पोजीशन बदल लेते हैं जिस पर नैन्सी को काफी सेटिस्फाई फील होता है। इसके बाद नैन्सी उसे कहती है मैंने थोड़ी रिसर्च की थी और उसे पता चला लियो का असली नाम कुछ और ही है। अब ये सुनकर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है
हमारी ये आखिरी मीटिंग थी और आगे से कभी मुझे बुक मत करना। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं नैन्सी लियो को कॉफी के लिए बुक करती है, जहाँ की वेट्रेस उसकी ही स्टूडेंट निकलती है। और जब लियो वहाँ आता है तब नैन्सी अजीब अजीब से कुछ बातें करने लगती है ताकि उसकी स्टूडेंट को कुछ पता ना चल पाए। जिसके बाद लियो उस वेट्रेस को कहता है आज हमारे कार को बेचने के लेकर मीटिंग है। और फिर नैन्सी और लियो बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पर नैन्सी कहती है मुझे नहीं लगा था तुम आओगे, जहाँ पर लियो कहता है मुझे भी नहीं लगा था। इसके बाद नैन्सी कहती है जब से लियो के साथ अल्टीमेट हुई है उसे रियल प्लेजर का मतलब समझ आ गया और उसने यहाँ तक अपनी फ्रेंड को भी लियो के बारे में बताया है ताकि वो भी कभी लियो को बुक कर सके। यहाँ नैन्सी अपनी लियो को काम के बारे में बताती है कि वो एक टीचर है। तभी वहाँ वो वेट्रेस आ जाती है और वो नैन्सी के बारे में बताती है कि असल में नैन्सी एक मोडेबल टीचर है जहाँ पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकती है। और तभी वो वेट्रेस जब बिल लेने के लिए जाती है तब लियो बताता है उसने अपने भाई को बता दिया पैसे कमाने के लिए मैं कौन सा काम करता हूँ। जिसके बाद उसकी और उसके भाई के बीच कभी बदलाव नहीं हुआ, इस बात की उसे खुशी है। आगे लियो बताता है वो जब 15 साल का था तब उसकी मॉम कुछ समय के लिए बाहर गए थी। इसी बीच लियो कुछ अपनी दोस्तों के साथ अपने घर में पार्टी कर रहा था और जब लियो को मॉम को ये सब पता चला तो उसकी मॉम उसको घर से बाहर निकाल दी। हालांकि लियो ने अपनी मॉम से बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी मदर अभी भी उसे कोई रिश्ता रखने की नहीं चाहती। इसी दौरान वो वेट्रेस वापस आ जाती है जहाँ नैन्सी उसे माफी मांगती है कि उसे उन लड़कियों की छोटे कपड़े के बारे में नहीं बोलना चाहिए गलत। साथ ही वो लियो के बारे में बताती है लियो एक प्ले बॉय है और वो उससे अल्टीमेट हो चुकी है। और वापस से वो दोनों एक होटल के कमरे में जाते हैं जहाँ पर नैन्सी अपनी लिस्ट की आखिरी चीज ट्राई करती है। जिसके बाद लियो उठ के पानी पीने लगता है और वो अपनी फिंगर में टॉय लगाकर नैन्सी के साथ वापस से इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद फाइनली नैन्सी प्लेजर फील करती है और ये देखकर लियो भी बहुत ज्यादा ही खुश होता है। जिसके बाद लियो उसे गुड बाय कहता है और नैन्सी भी उसे यहाँ कहती है ये उसकी आखिरी मीटिंग थी। और लियो को वहाँ से जाने के बाद नैन्सी अपने सारे कपड़े उतारती है और आईने में अपने शरीर को देखने लगती है। और दोस्तों हमारी ये एक्सप्लेनेशन मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।